अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहां हाशमी और आज जो गाड़ी हम आपके लिए लेके आए हैं ये गाड़ी कंडीशन के लिहाज से बहुत एक्सेप्शनल है और लिटरली एक कलेक्टर आइटम है। ऐसी गाड़ियां ढूंढने से भी नहीं मिलती और आई एम श्योर कि पाकिस्तान में इतनी कम मार्च की गाड़ी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और इवन वर्ल्ड वाइड भी इस तरह की गाड़ियां ना होने के बराबर हैं और ये गाड़ी एक एरा का एंड मार्क करती है। ये आखिरी वीएट्स में से एक है। कौन सी हो सकती है? लेट्स रिवील। लैंड क्रूज़र ZX V8 2020 मॉडल है और बिल्कुल लो माइलेज है। लो माइलेज मेरा मतलब ये नहीं कि ये गाड़ी कोई 5 साल तक चली हुई है। ये गाड़ी सिर्फ 26 किलोमीटर चली हुई है। ये ब्रांड न्यू गाड़ी है और इतनी कम माइलेज की गाड़ियाँ आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। इंपोर्ट ये गाड़ी 23 किलोमीटर चली हुई है। अब इसका मीटर 26 बता रहा है और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीटर की रीडिंग ही हो, ये पूरी गाड़ी CD को जस्टिफाई करती है। इस तरह से इसके टायर्स बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं, इंटीरियर इसका बिल्कुल इमैक्युलेट है और उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में ये गाड़ी 2020 में आई थी। ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके इस वीडियो में। फिलहाल आगे बात कीजिए इस गाड़ी की डिटेल्स की, तो ये गाड़ी 20 मॉडल है, 25 की फ्रेश इंपोर्ट है, 5 ग्रेड की गाड़ी है और 26 किलोमीटर चली हुई है, ब्रांड न्यू है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इसकी डिमांड 5 करोड़ 80 लाख रुपए है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल दिस इज वन ऑफ वन लैंड क्रूजर एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द इंजन बे ऑफ दिस कार। वैसे गाड़ियों को मैं एक्सटीरियर से शुरू करता हूँ, लेकिन इसकी इंजन बे की बात करने की मेन वजह यह है कि यहाँ से आपको आइडिया होगा कि ये गाड़ी कितनी नई है। इसमें कूलेंट्स अभी तक वही हैं जैसा एक कंपनी से आते हैं। स्टीयरिंग का जो फ्लूइड होता है वो भी इसका कंपनी वाला है। ब्रेक ऑयल भी इसका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ऐसा ही है जैसा कि अभी भी डाला गया हो और इसमें कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। इंजन में भी इसके कोई डस्ट नहीं है जैसा कि यूज़ करने से पड़ती हैं। कहीं पे भी कोई रस्ट नहीं है, कहीं पे डस्ट नहीं है, कहीं पे कोई निशान नहीं है। और अगर आप कोई वेट ले रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है कि कौन सी चीज़ कैसी दिखती है तो इस गाड़ी को बेंचमार्क रख सकते हैं कि आप उस गाड़ी को इस गाड़ी से मैच करके आइडिया लगा सकते हैं कि वो गाड़ी शुरू में कैसी होगी और अब उसकी क्या हालत हो गई है। स्टिकर्स तक इसके बिल्कुल अनयूज़ हैं, कोई इसमें क्रैक्स वगैरह या फेड वगैरह नहीं है। फिर इसके अलावा इसके बोर्ड की इंसुलेशन भी आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। वैसे अगर आप जो मोस्टली 300 सीरीज होती हैं रोड पे उनका भी आप इंजन पे खोल के देखें वो भी शायद इतना साफ ना हो। बाकी ये गाड़ी है ZX V8 फुल हाउस है, फुल ऑप्शन है, 4.6 लीटर V8 इंजन आता है इसमें जो काफ़ी पावरफुल है और बाय द वे ये गाड़ी एक एरा का एंड मार्क करती है। ये आखिरी V8 है, नई वाली लैंड क्रूज़र 3500 सीसी ट्विन टर्बो होती है तो इस वजह से भी इस गाड़ी के साथ एक सेंटिमेंटल वैल्यू है। बहुत सारे लोग जो कि V8 को प्रेफर करते हैं उनके लिए ये गाड़ी एक लिटरली कलेक्टर आइटम है कि वो इस गाड़ी को लेकर खड़ा कर दें और आने वाली जनरेशन को बताएं कि हमारे पास एक V8 है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की ओवरऑल एक्सटीरियर की, ये भी बिल्कुल इमैक्युलेट है और स्पॉटलेस है, कोई इस पर स्क्रैच वगैरह देखने को नहीं मिलेगा आपको। वैसे लोग गाड़ियाँ अपनी चमका के शक्ल उनकी ऐसी बना ही लेते हैं, लेकिन जब आप डिटेल्स पे गौर करते हैं तब आपको पता लगता है कि ये गाड़ी क्या है। इसमें कहीं पे भी आपको डस्ट मार्क्स, चेन मार्क्स, सोल मार्क्स कुछ भी ऐसा नजर नहीं आएगा। इसी तरह से क्रोम्स भी बिल्कुल इंटैक्ट हैं, इवन कॉर्नर्स में भी। फिर इसके अलावा इसके फॉगनेस क्रिस्टल क्लियर हैं, बॉडी किट्स क्रिस्टल क्लियर हैं, हेडलाइट वॉशर सब चीज़ें, साइडों तक भी कहीं पे भी इसमें कोई पानी के निशान नहीं है कि ना ही डर्ट मार्क्स हैं। फिर जहाँ तक बात है फीचर्स की तो ये गाड़ी क्योंकि 20 मॉडल है तो बिल्कुल आखिरी वर्जन में से एक है और ये इसका फुल इक्विप्ड वर्जन है। ये इसका सेकंड फेसलिफ्ट है जिसमें इसका पूरा फ्रंट एंड चेंज कर दिया गया था। हेडलाइट इसकी फेसलिफ्ट के बाद वाली हैं जिनमें लो और हाई के लिए अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें नीचे DRL दी गई है। फिर इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स, रडार, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ये सब कुछ आता है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी सब कुछ बिल्कुल ज़बरदस्त है। टायर इसके बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है, लेकिन इनके बारे में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है ये मैं कवर करूँगा आगे जाके। बाकी जहाँ तक बात है फीचर्स की तो इसके साथ मेरा डिटेक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर है, ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स हैं और ये क्योंकि फुली इक्विप्ड है तो इसमें 360 डिग्री कैमरास भी हैं। फिर ये साइड मिरर्स हैं भी हीटेड। और जहाँ तक बात है इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है। फिर क्योंकि ZX है तो इसको आप रेस और लोअर कर सकते हैं हाइट कंट्रोल की वजह से और ये चीज़ भी इस गाड़ी में आखिरी आई थी। 300 सीरीज में हाइट कंट्रोल नहीं आता, आप उसको रेस और लोअर नहीं कर सकते। बाकी इस गाड़ी में एंट्री एग्जिट भी आसान है, इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है चारों ही डोर्स में और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि फेसलिफ्ट के बाद वाला वर्जन है तो इसके डोर हैंडल्स ये थोड़े ज़्यादा थिक हैं। फिर इसके अलावा नीचे ये इसकी गार्निशेस दी गई हैं क्रोम की, ये भी थोड़ी ज़्यादा मोटी हैं, पहले ये पतली आती थी। और इसके अलावा इसका जो ये साइड स्टेप है ये भी ग्लो करता है रात के टाइम। इसके अलावा रेयर विंडोज में प्राइवेसी वाली आई हुई है कंपनी से ही और ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 आती है। फिर इसके अलावा इसकी हैंड ब्रेक एंगेज करने में भी आपको आइडिया होगा कि ये भी बिल्कुल अनयूज्ड है और ब्रांड न्यू है। फिर इसके अलावा स्पेसिफिक गाड़ी में सनरूफ भी है,
रूफ रेल्स भी कंपनी से ही आती हैं सिल्वर कलर की। और जहाँ तक बात है इसका रियर एंड की, तो ये भी इसके सेकंड फेसलिफ्ट वाला है। टेल लाइट इसमें फेसलिफ्ट के बाद चेंज कर दी गई थी। और अगर आपने अपनी पुरानी गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाना है तो डिग्गी का आपका ये वाला एरिया भी चेंज होगा। फिर ये गाड़ी क्योंकि ZX है, फुल हाउस है, तो इसमें टेल गेट पावर्ड है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और इसके अलावा इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। बॉडी किट्स में ये लगी हुई है बाद में आफ्टर मार्केट। और जहाँ तक बात है इसकी ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये भी अच्छी खासी स्पेशियस है। लेकिन कैपेसिटी एक और चीज़ है, कंडीशन एक और चीज़ है। कंडीशन के लिहाज से भी ये बिल्कुल अनयूज है। और इसकी थर्ड रो सीट्स पे भी वही शॉपर चढ़े हुए हैं जो एक कंपनी से आए हुए हैं। अब शॉपर्स का ही फ़र्क होता है। वैसे आपको मोस्टली शॉपर जो देखने को मिलते हैं पाकिस्तान में गाड़ियों पे चढ़े हुए, रिकंडीशन गाड़ियों पे, वो आम शॉपर होते हैं वैसे ही जैसा कि किसी भी चीज़ पे लगे हुए आते हैं। लेकिन ये शॉपर्स डिफरेंट होते हैं। कंपनी के शॉपर्स का कलर भी डिफरेंट होता है और उनके नीचे की डोरी सी होती है वो इसमें लगी हुई है। एड्रेस के अलग शॉपर हैं और ये कंपनी वाले ही हैं। अगर ब्रांड न्यू गाड़ियाँ लेते रहते हैं तो आपको आइडिया होगा। खैर, इसके अलावा इसकी टूल किट भी यहाँ पे दी गई है जो कि अगेन बिल्कुल ब्रांड न्यू है, अनयूज है। और इसके अलावा ZX की थर्ड रो सीट्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें फिर साउंड सिस्टम भी प्रीमियम आता है। तो डिग्गी में यहाँ पे 2 स्पीकर दिए गए हैं। वाइपर इसमें यहीं पे डिग्गी पे ही आता है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ भी सब कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू है इस गाड़ी की तरह ही। इसके जो ये शॉपर्स हैं, ये शॉपर्स बाद में नहीं चढ़े हुए, ये कंपनी से ही आए हुए हैं। और अगर आप ब्रांड न्यू गाड़ी लेते रहते हो तो आपको आइडिया होगा कि ये शॉपर, इस तरह के धागों वाले शॉपर आपको बाहर से कहीं से नहीं मिलते, ये कंपनी से आई हुई है। फिर इसके अलावा इसकी डोर सिल्स, पैनल, स्पीकर, हर जगह पे जो शॉपर्स हैं ये सब कंपनी के हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी का डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील, सारी चीज़ें बिल्कुल अनयूज हैं। इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया वाला है। ये क्योंकि ZX है तो इसमें सारे वो फीचर आते हैं जो कि ZX ऑफर कर सकती है। और इसके अलावा इस गाड़ी का मीटर भी अल्ट्रा क्लियर है। वैसे गाड़ियों के मीटर साफ होने के बाद थोड़े स्वर्ल वाले हो जाते हैं या उनमें फॉग आ जाती है, बट इसका ये बिल्कुल प्रॉपर साफ सुथरा मीटर है। और सबसे बेस्ट चीज़ है इसकी माइलेज, सिर्फ 26 किलोमीटर। फिर इसकी डैशबोर्ड की जो फील है ये भी सेम वैसी है जैसा कि आपको नई गाड़ियों से आती है। ये इसका बिल्कुल मैट फिनिश में है डैशबोर्ड। एयर वेंट्स भी इसके बिल्कुल साफ सुथरे हैं, कहीं पर डस्ट पार्टिकल आपको नजर ही नहीं आएगा इसमें। और इसके अलावा ये क्योंकि ZX है तो इसमें साउंड सिस्टम भी प्रीमियम आता है। मल्टीमीडिया स्क्रीन भी इसकी फीचर्स के लिहाज से इक्विप्ड है। क्लाइमेट कंट्रोल्स में डुअल जोन है। ड्राइवर पैसेंजर दोनों की सीट इसमें हीटेड भी हैं और वेंटिलेटेड भी। और सिर्फ यही नहीं, इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है। हीटेड स्टीयरिंग ऑन करने पे इसकी जो ग्रिप्स हैं ये गर्म होती हैं और आपको सर्दियों में से कोजी रखेंगी। फिर इसके अलावा ये गाड़ी एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है और इसमें लेन डिपार्चर असिस्ट, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। फिर इसमें कॉल कंट्रोल, मल्टी ट्रेन सिस्टम, ऑफ रोड मोड्स, ये बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। ड्राइव मोड्स में टोटल 5 आते हैं: कंफर्ट, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट प्लस। फिर इसके अलावा डी में आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा पीछे पे इसकी नॉर्मल कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं। सेंटर कंसोल भी इसका स्पेस के लिहाज से अच्छा खासा बड़ा है। और इसके अलावा ये गाड़ी कूल बॉक्स भी ऑफर करती है। कूल बॉक्स भी इसका ब्रांड न्यू है। इतना पुराना होते हुए भी इसमें आज तक कभी ड्रिंक्स नहीं गई। इसके अलावा जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये फ्रेश किसी नई गाड़ी की सीट्स हैं, बट ऐसा नहीं है, ये गाड़ी पुरानी है। और इसके अलावा ये सीट्स हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। फिर इसमें सन है, रूफ लाइनर इसका बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इसके सनशेड्स के ऊपर भी ये शॉपर्स कंपनी से आए हुए हैं। और इसके अलावा इसकी लाइट्स वगैरह भी शायद पहली बार ऑन हो रही हो। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। हेडरूम भी इसका डिसेंट है और लेग रूम भी। फिर इसका लेग रूम है भी फ्लैट, तो यहाँ पे 3 से 4 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। बट जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो ये यहाँ पे अच्छे खासे हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें स्क्रीन दी गई हैं, बट ये स्क्रीन भी आज तक यूज़ नहीं हुई। इनमें ये कंपनी से ही शीट आई हुई है प्लास्टिक की, जो कि लाइक इसको प्रोटेक्ट करती है। फिर इसके अलावा बाकी क्लाइमेट कंट्रोल, इसमें बैक पे डुअल जोन दिया गया है। रेयर सीट्स भी इसकी हीटेड हैं, बट इसमें जो ये हेडरेस्ट पे शॉपर्स हैं ये भी आपको कहीं आम जगह से नहीं मिलेंगे। इसके अलावा सीट्स की इलेक्ट्रॉनिकली आप आगे पीछे कर सकते हैं। और इसके अलावा मैनुअली इनको आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज कर सकते हैं और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि ZX है तो इसमें साउंड सिस्टम भी प्रीमियम है और यहाँ पे छत पे स्पीकर्स दिए गए हैं। और टायर के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसा कि मैंने बताया ये ब्रांड न्यू है। अब ब्रांड न्यू होना कोई खास बात नहीं है, लेकिन ब्रांड न्यू टायर ये 2020 का है, गाड़ी के साथ ही आया हुआ है और बिल्कुल कंडीशन के लिहाज से इमैक्युलेट है। अब यहाँ पे एक ये वाला फैक्टर भी है कि 5 साल बाद टायर एक्सपायर हो जाते हैं, तो इसकी लाइफ करीब पूरी हो चुकी है। बट स्टिल आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसमें कोई क्रैक्स नहीं है, कोई इसमें एजिंग नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल मेंटेन टायर है। और इतनी बड़ी गाड़ी के सामने टायर की बड़ा खर्चा नहीं लगते। बट यहाँ पे मैटर ये करता है कि टायर हो असल, ये असल टायर है और बिल्कुल ब्रांड न्यू है। वरना नए टायर तो लेकर डाले जा सकते हैं, लेकिन 20 मेक का ब्रांड न्यू टायर आपको शायद ढूंढने से भी ना मिले। खैर, इसके अलावा इसकी ब्रेक्स बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं, ये आपको पेडल दबाते ही आइडिया होता है। हैंड ब्रेक भी इसकी बिल्कुल अनयूज है, वो भी आपको लगाते हुए आइडिया होता है। डिस्क वगैरह भी इसकी बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। रिम भी इसके स्पॉटलेस हैं।
बाकी गाड़ी क्योंकि ZX है तो इसमें हाइट कंट्रोल आता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपकी रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।